नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं हूं विवेका। मैंने आपसे प्रश्न भी किया था और मैंने एक वीडियो दिया था कि बिहार में बेरोजगारी दूर होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बिंदु पर हमें और आपको सोचना है। आज मैं आपको बिहार चुनाव का मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूं। बिहार का चुनाव है, नवंबर में नई सरकार बन जाएगी, वक्त कम है, कोरोना काल है, महंगाई बढ़ गई है, चारों ओर जल जमाव है, लोग परेशान हैरान हैं, लोगों की आमदनी घट गई, बेरोजगारी का आलम है, रोजगार है नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। महिला निकलती है, उसके साथ छेड़खानी या बलात्कार हो जाता है। सुशासन बाबू के राज में चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है, सरकार बनना जरूरी है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की क्या कमी है, उन्हें क्या दिक्कत है, उससे कोई सरोकार नहीं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चुनाव का मुद्दा एक तो बेरोजगारी और रोजगार, दूसरा महिला की सुरक्षा। बक्सर में महादलित परिवार के एक 32 वर्षीय औरत के साथ गैंग रेप किया गया और उसके 5 साल के बच्चे की हत्या करके फेंक दी गई। निर्मम हत्या कर दी गई 5 साल के बच्चे की सामने में, और गैंग रेप किया गया और हाथ पैर बांध कर फेंक दिया गया, लेकिन वो बच गई। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। तो आखिर क्यों बिहार में महिला की सुरक्षा क्या चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या महिलाओं को अपने अधिकार के लिए नहीं बोलना चाहिए? क्या महिलाओं को जात पात मंदिर मस्जिद में पढ़ना चाहिए? बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन बेटियों के साथ प्रत्येक दिन बलात्कार होती है। लोग लोक लाज से बलात्कार का केस करने थाना नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो उसके केस को दर्ज नहीं किया जाता है। और अगर सत्ता पक्ष के लोगों से बात करी जाएगी तो वो कहेंगे अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बिहार में हत्या कम हो रही है, बलात्कार कम हो रहा है, और जो बलात्कारी या हत्यारे हैं वो पकड़े जाते हैं और जेल भेजे जाते हैं। क्या यह जवाब सही है? दूसरे राज्य की उदाहरण दे दी जाती है। अगर बिहार में सुशासन है, पुलिस चुस्त दुरुस्त है, तो फिर बलात्कार क्यों? फिर लड़कियों के साथ छेड़खानी क्यों होती है? ऐसी बातें। बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले रक्षक भी भक्षक हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी पता चला कि नेतागण और पुलिस वाले भी अपने इस टाइप के कर्म करने से पीछे नहीं रहते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं आवाज बुलंद करते? मोदी जी के नाम पर आज भी 15 साल के बाद भी नीतीश के नुमाइंदे वोट मांग रहे हैं। अरे स्थानीय मुद्दा होनी चाहिए, सड़कों का मामला हो, सुरक्षा की मामला हो, हत्या होती है रोग का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, विकास बिहार का हो। मोदी जी से क्या लेना देना? मोदी जी केंद्र में है, वो दिल्ली की सरकार उनकी है। नीतीश कुमार ने 15 साल में क्या किया? आपको पता हो कि नीतीश कुमार के शासन काल में ही बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ। उस बालिका गृह कांड में लड़कियों को नशे की सुई देकर, समय से पहले जवान करने के लिए सुई देकर उसके साथ बलात्कार किया जाता था, और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी जाती थी। ब्रजेश ठाकुर नामक महापापी को इस मामले में सजा हुई है। इस मामले में
मंजू वर्मा जो मंत्री थी उसके पति भी घसीटे गए थे। मंजू वर्मा को नीतीश कुमार ने फिर से उम्मीदवार बनाया। मंजू वर्मा घर पर पुलिस ने छापामारी किया था, वैध हथियार और गोली भी बरामद किया था। अब ऐसे लोगों को टिकट नीतीश जी देते हैं। बालिका गृह कांड से बड़ा घिनौना कांड किसी के राज में नहीं हुआ या नीतीश कुमार के राज में हुआ। सृजन घोटाला नीतीश कुमार के राज में हुआ। मनोरमा देवी के बेटा और पुतोह आज भी भागे हुए हैं, पकड़े नहीं गए, जो बड़े घोटाले करके फरार हैं। कहा जाता है कि सुशील मोदी के रिश्तेदार हैं। तो सवाल यह नहीं उठता कि आपने कितना घोटाला किया, आपने कितना खाया। आप उंगली उठाते हैं दूसरों पर कि उन्होंने भी खाया तो हमने भी खाया, चलो बराबर। लेकिन मेरी सुरक्षा की बात करो तो 15 साल के बाद आप फिर सत्ता में आओगे कहते हो, तो भाई मोदी को छोड़ो, अपने चेहरे की बात करो। और बिहार में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब कौन दे? बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हत्या होती है, स्कूल की स्थिति सही नहीं है, स्कूल में टीचर यौन शोषण करने लगते हैं, स्कूल की बदहाली स्थिति के कारण बच्चियां स्कूल जाकर पढ़ नहीं पाती है। आखिर इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चियों के गार्जियन के पास पैसा नहीं है, वो मोटी रकम और फीस जमा कर सके। तो चुनाव का मुद्दा जात पात, मंदिर मस्जिद, मोदी जी का चेहरा नहीं होना चाहिए। चुनाव का मुद्दा स्थानीय होना चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे घर के महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। क्या आप दिल पर हाथ रख के बता सकते हैं, आपके घर की महिलाएं या बेटियां जब स्कूल कॉलेज जाती है नौकरी पर, क्या आपको घबराहट नहीं होती? लेट होने पर तुरंत आप फोन करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ हो, कहाँ तक पहुंची, मैं आऊं या स्वयं आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं? दिल पर हाथ रख के आप बोलें कि क्या आप फोन नहीं करते? आखिर क्यों? यह डर है, हमारे अंदर डर है कि नीतीश के राज में हमारी बेटियां या औरतें सुरक्षित नहीं है। इसको समझना होगा, इस बात को लेकर चुनाव में आगे बढ़ना होगा। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो केवल विकास का नारा दे, मोदी का नाम दे, काम कुछ नहीं, नारा बहुत ज्यादा, जोर जोर से बोल के मोदी का नाम लेके, पिछले सरकार का नाम लेके लोगों को डरवा कर वोट लेने का जो ये खेल खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार करने की आवश्यकता है। मैं उस दिन का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा बताया था, बेरोजगारी और रोजगार। आज का मुद्दा हम महिलाओं की सुरक्षा। विचार करें, स्वयं विचार करें और उसके बाद कमेंट करके मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।